हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राजधानी साइंस धारा। जय राजधानी, जय हिंद। देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में आप लोगों को हम ग्राफ पढ़ा रहे थे और ग्राफ में जो है हमने जो आपको पढ़ाया था वो आपको बेसिक ग्राफ्स, डिफरेंट टाइप के बेसिक ग्राफ्स जो है हमने स्टार्ट किए थे। हमने आपको सिखाया था कि कैसे कैसे हम ग्राफ्स बनाते हैं, कैसे ग्राफ्स को देख करके डिफरेंट टाइप की जो कंडीशंस है, प्रॉब्लम्स है, वो हम सॉल्व कर सकते हैं। ये सब आपको हमने डिस्कस किया था। अभी हमें बहुत सारे ग्राफ लेने हैं और बहुत सारे ग्राफ लेकर के और हमें सीखना है कि ग्राफ को यूज करके हम क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या क्या निकाल सकते हैं, क्या क्या यूज है ग्राफ्स के, ये सब हमें सीखने। और हम स्टार्ट करते हैं आगे के जो ग्राफ्स हैं उनको लेते हुए और समझने की कोशिश करते हैं कि इनका क्या क्या यूज है। ठीक है स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने जो आपको सिखाया था वो था कांस्टेंट फंक्शन, अचर फलन, आइडेंटिटी फंक्शन, तत्समक फलन। उसके बाद में मैंने आपको कहा था कि बाकी जो क्लासेज, बाकी जो ग्राफ्स है वो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो अभी जो हम ग्राफ ले रहे हैं वो है मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन जो होता है y इज इक्वल टू मॉड x होता है, मॉड x, मापांक x। क्या मीनिंग होता है इसका? इसका मीनिंग होता है y इज इक्वल टू प्लस एक्स होगा। कब? व्हेन x ग्रेटर देन 0 हो। x यदि पॉजिटिव है तो इसकी वैल्यू होगी प्लस एक्स, और जब x नेगेटिव है तो इसकी वैल्यू होगी माइनस एक्स। अब देखिए ग्राफ जो बनेगा इसका वो कैसे बनेगा ये समझना है, ये सीखना है आपको। तो y इज इक्वल टू मॉड x का जो ग्राफ होता है वो इस टाइप से होता है, प्लस एक्स, तो y इज इक्वल टू प्लस एक्स वाला ग्राफ हो गया ये वाला, और माइनस एक्स वाला ग्राफ हो गया ये वाला। यानी x लेस देन 0 पर माइनस एक्स और x ग्रेटर देन 0 पर प्लस एक्स। ये आपका y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ है। ग्राफ हमने बना लिया है, समझ में आ गया कि ग्राफ क्या बनेगा। क्योंकि मॉड x जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, चाहे आप x की वैल्यू कुछ भी ले, पॉजिटिव लेंगे तो भी पॉजिटिव आएगी, और नेगेटिव लेंगे -1, -2, -3, -4 कुछ भी लेंगे तो भी ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, यानी तो भी ये पॉजिटिव ही आएगी। हर स्थिति में, हर केस में इसकी जो वैल्यू आती है वो पॉजिटिव ही आनी है, पॉजिटिव ही आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं आपको बता रहा था कि मॉड x का ग्राफ जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में। इस टाइप से ये ग्राफ बनेगा। यहां पर चाहे आप x की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4 कुछ भी ले, इसका ग्राफ जो है हमेशा पॉजिटिव आएगा, हमेशा धनात्मक आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए ग्राफ का यूज, यानी ग्राफ आपने बना लिया, ये ग्राफ बन गया, आपका ग्राफ सामने है। इस ग्राफ को देख करके आप फंक्शन के बारे में, किसी ग्राफ के बारे में क्या क्या पता कर सकते हैं, ये मेन चीज है, ये मेन थिंग है। तो क्या क्या पता कर सकते हैं ये बता रहा हूं मैं आपको। देखिए स्टूडेंट्स, ग्राफ को देख करके आप लोग ये पता कर सकते हैं कि यह ग्राफ जो है वो फंक्शन का ग्राफ है या नहीं है, यह ग्राफ फंक्शन का ग्राफ है या नहीं है। कैसे करेंगे पता? फंक्शन का ग्राफ देखने के लिए हम क्या करते हैं, y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। y एक्सिस के पैरेलल, y एक्सिस के समांतर खींची गई रेखा यदि ग्राफ को केवल एक पॉइंट पर कट करे, ग्राफ को केवल एक पॉइंट पर कट करे तो वह ग्राफ फंक्शन को निरूपित करता है। यहां पर आप कहीं भी किसी भी बिंदु पर y एक्स के समांतर रेखा खींच लीजिए। मैंने यहां पर खींची, आप यहां खींच लीजिए, कहीं भी खींचेंगे आप तो खींची गई रेखा जो है वो y एक्स के समांतर आ रही है। बिकॉज दिस लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस एंड कट द ग्राफ एट ओनली वन पॉइंट।
कट द ग्राफ एट ओनली वन पॉइंट, दैट्स व्हाई दिस ग्राफ इज रिप्रेजेंटिंग फंक्शन। ये ग्राफ जो है वो फलन को निरूपित करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, दूसरी चीज ये तो पता चल गया कि ये ग्राफ फलन का है, ग्राफ फलन का है, ये पता चल चुका है आप लोगों को। ठीक है, यह ग्राफ फलन का है, ये पता चल चुका है कि ये ग्राफ फलन का है। अब आपको क्या देखना है कि ये एककी है या नहीं है, एककी है या बहुएककी है, ये चेक करना है आपको। तो क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में आप लोग एक्स अक्ष के समांतर रेखा खींचिए। यदि एक्स अक्ष के समांतर खींची गई रेखा, यदि एक्स अक्ष के समांतर खींची गई रेखा ग्राफ को केवल एक बिंदु पर काटे, ग्राफ को केवल एक बिंदु पर काटे, तो वह ग्राफ एककी फलन 1-1 फंक्शन का ग्राफ होता है। लेकिन यहां पर आपने जो एक्स अक्ष के समांतर पैरेलल लाइन ड्रॉ की, यू आर सीइंग, आप लोग देख रहे हैं कि यह जो रेखा है, दिस लाइन कट द ग्राफ एट 2 पॉइंट्स, एक और एक दो बिंदु पर काट रही है, अतः यह फलन एककी नहीं है। दिस फंक्शन इज नॉट 1-1 फंक्शन, ये मैनी वन फंक्शन है। जब फंक्शन 1-1 नहीं होता तो वह फंक्शन मैनी वन होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं आगे, बात करते हैं हम। ये हमें पता चल गया कि ये फंक्शन है या नहीं है, ये पता चल गया कि 1-1 है या नहीं है। दिस इज नॉट 1-1 फंक्शन। दूसरा केस, दिस इज नॉट 1-1 फंक्शन, ये 1-1 नहीं है, ये एककी फलन नहीं है, एककी नहीं है। अब देखिए और क्या पता कर सकते हैं हम, और क्या पता कर सकते हैं ग्राफ को देख करके, ग्राफ को देख करके, ये ग्राफ है हमारे पास, इसको देख करके और हम क्या पता कर सकते हैं। मैंने कहा था कि यदि हमें फलन का प्रांत निकालना हो, फलन का प्रांत निकालना हो, डोमेन ऑफ द फंक्शन, इन दैट केस हमें आई टेस्ट करना होता है, कि आंखों का टेस्ट। कोई माइंड पर जोर नहीं डालना, कोई सोचना नहीं है, कोई थॉट नहीं देना, आपको तो सिर्फ ये देखना है एक्स अक्ष के जिन जिन बिंदुओं के सामने ग्राफ दिखाई दे, वो सारे के सारे बिंदु जो होते हैं वो प्रांत होते हैं। ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, इन फ्रंट ऑफ देम ग्राफ इज एग्जिस्ट, ऑल ऑफ दोज पॉइंट्स आर कॉल्ड डोमेन। तो यहां पर देखिए आप, यहां पर ये जो ग्राफ है, ग्राफ को देखिए आप, एक बार ग्राफ को देखिए और एक बार एक्स एक्सिस को देखिए और बताइए मुझे एक्स एक्सिस पर ऐसा कौन सा पॉइंट है, एक्स एक्सिस पर ऐसा कौन सा बिंदु है जिसके सामने आपको ग्राफ दिखाई नहीं दे रहा, कौन सा बिंदु है ऐसा। तो यहां पर देखिए आप, एक्स अक्ष पर एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है, सिंगल पॉइंट इज नॉट देयर जिसके सामने ग्राफ नहीं हो। हर बिंदु के सामने ग्राफ है। जब हर बिंदु के सामने, प्रत्येक बिंदु के सामने ग्राफ है, तो डोमेन क्या हुआ, प्रांत क्या हुआ, ऑल रियल नंबर्स। तो मॉडुलस फंक्शन जो होता है उसका जो प्रांत होता है, डोमेन होता है, डोमेन होता है ऑल रियल नंबर्स, सभी रियल नंबर, सभी वास्तविक संख्या, ये होता है प्रांत, ये होता है डोमेन। ठीक है स्टूडेंट्स, रेंज क्या है, रेंज देखने के लिए हम वाई एक्सिस को देखते हैं, वाई एक्सिस को, और वाई एक्सिस को देख करके ये चेक करिए कि वाई अक्ष के किस किस बिंदु के सामने आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है। वाई अक्ष के जिन जिन बिंदुओं के सामने ग्राफ होगा, ठीक है स्टूडेंट्स, वाई अक्ष के जिन जिन बिंदुओं के सामने ग्राफ दिखाई देगा ना आपको, वो सारे के सारे बिंदु क्या होंगे, रेंज, परिसर। क्लियर, समझ में आ रहा होगा आपके कैसे हम डोमेन देखते हैं, समझ में आ रहा होगा आपके कैसे हम रेंज देखते हैं, कैसे हम पता करते हैं कि ये फलन है या नहीं है, कैसे हम पता करते हैं कि ये 1-1 है या नहीं है, ये सब कुछ आपके समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर रेंज क्या है, देखिए यहाँ पर वाई एक्सिस जो है ये वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन में एक्स एक्सिस के जो नीचे वाला पार्ट है उसके किसी भी बिंदु के सामने ग्राफ दिखाई नहीं दे रहा आपको। यहाँ पर वाई एक्सिस में किसी भी पॉइंट के सामने ग्राफ दिखाई नहीं दे रहा, इसीलिए इसका जो परिसर होगा, इसकी जो रेंज होगी वो
केवल पॉजिटिव रियल नंबर्स होंगी। तो रेंज क्या होगी? पॉजिटिव रियल नंबर्स, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, ये होगी रेंज, ये होगा पैसर। ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर्स जो होंगी वो रेंज होगी आपकी। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। और क्या पता कर सकते हैं हम ग्राफ को देख करके, और क्या जानकारी मिल सकती है ग्राफ को देख करके? ग्राफ को देख करके हम ये पता कर सकते हैं कि ये फंक्शन इवन है या ऑड है, ये फलन सम है या विषम है। कैसे पता करेंगे? देखिए, अभी आपको पता नहीं है कि सम फलन क्या होता है, अभी आपको पता नहीं है विषम फलन क्या होता है, लेकिन ग्राफ को देख करके आप पता कर सकते हैं, आपको ये जानकारी मिल सकती है कि ये सम फलन है या विषम फलन है। कैसे पता करेंगे आप? ग्राफ जो है, ग्राफ में आप वाई एक्सिस को देखिए, वाई एक्सिस को देखिए आप, ये जो ग्राफ है इसमें वाई एक्सिस को देखिए, सुनिए ध्यान से, मैं आपको बता रहा हूं कि ग्राफ को देख करके हम कैसे पता करेंगे कि यह इवन फंक्शन है या ऑड फलन है, ऑड फंक्शन है। कैसे पता करेंगे कि यह सम फलन है या विषम फलन है? अभी आपको यह पता नहीं है कि सम फलन क्या होता है, विषम फलन क्या होता है, लेकिन फिर भी आप ग्राफ को देख के बता सकते हैं कि सम फलन है, ये विषम फलन है। कैसे? ग्राफ में वाई अक्ष को देखिए, वाई अक्ष को देखिए, वाई अक्ष को जैसे अपनी नाक होती है ना, नोज, जैसे अपनी नाक होती है, और नाक के दोनों तरफ वाले पार्ट, इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट, नोज के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक होता है। इधर वाला पार्ट जैसा होता है वैसा इधर वाला पार्ट होता है। यदि नोज को हम वाई एक्सिस मान ले, है ना, और वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में बहुत साइड वाला पार्ट सिमेट्रिक हो, सिमेट्रिक एक जैसा पार्ट, जितना इधर बढ़ रहा है इतना इधर हो, ठीक है, जैसे इधर है, जैसे इधर आइज है इधर आइज है, इस टाइप से सिमेट्रिक है बिल्कुल। यदि सिमेट्रिक हुआ तो फंक्शन होता है इवन फंक्शन। यदि वाई एक्सिस, जैसे वाई एक्सिस अपनी नोज है तो नोज के रेस्पेक्ट में फेस सिमेट्रिक होता है ना बेटा, यदि सिमेट्रिक नहीं है, मान लो इधर मधुमक्खी ने काट लिया आपको, तो इधर वाला फेस आपका बढ़ जाएगा, और जब इधर वाला फेस बढ़ गया आपका, इधर वाला कम है, ऐसे केस में इधर और इधर वाला पार्ट सिमेट्रिक नहीं होगा। आपकी जो नोज है उसकी रेस्पेक्ट में इधर वाला पार्ट जो है वो बढ़ा हुआ होगा, इधर वाला पार्ट जो है थोड़ा कम बढ़ा हुआ होगा। ऐसे केस में ये फंक्शन जो होगा, ये जो केस है वो सिमेट्रिक नहीं हो पाएगा। यहाँ पर मैं बता दूँ, सम फलन देखने के लिए, जैसे आपकी ये नोज है और ये फेस का राइट वाला पार्ट, ये फेस का लेफ्ट वाला पार्ट है, ये आपकी नोज के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक हो तो होगा इवन। देखिए ये जो ग्राफ है ये इस नोज के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक दिखाई दे रहा है क्या? यस, दिखाई दे रहा है ना साफ साफ, जैसे इधर चल रहा है वैसे इधर चल रहा है। यदि वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में ग्राफ आपको सिमेट्रिक समरूप दिखाई दे, ऐसे केस में फंक्शन होता है इवन फंक्शन। ऐसे केस में फंक्शन क्या होता है? इवन फंक्शन। If graph of function is symmetric with respect to y-axis, then that graph will be represent even function। वह ग्राफ सम फलन का ग्राफ होगा, सम फलन होगा वो। यदि y अक्ष के समरूप हो, ऐसे केस में ग्राफ जो होगा वो सम फलन का ग्राफ होगा, सम फलन होगा। यहां पर मोड x को देखिए आप, मोड x,
ये देखिए आप, तो ये जो है y एक्सिस के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक है, जैसा इधर है वैसा इधर है, y एक्सिस के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक है। दैट्स वाई दिस फंक्शन इज इवन फंक्शन। ये इवन फंक्शन है, ये सम फंक्शन है, सम फंक्शन, ऑड फंक्शन। if graph of any function is symmetric with origin, यदि ग्राफ जो है आपका ओरिजिन के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक हो, ओरिजिन मूल बिंदु के सापेक्ष सम्मित हो, तो ऐसे केस में देन गिवन फंक्शन विल बी ऑड फंक्शन। ऐसे केस में दिया हुआ फलन जो है वो विषम फलन होगा, और फंक्शन होगा। यहां पर देखिए ये जो ग्राफ है ये आपका y एक्स के सापेक्ष सम्मित है या मूल बिंदु के सापेक्ष। मूल बिंदु को यदि हम मिरर मान ले, यदि मूल बिंदु को मिरर मान ले, इसको मिरर मान ले, तो इसके रेस्पेक्ट में इमेज हो तो होता है ऑड फंक्शन। यहां पर तो आपका y एक्स के सापेक्ष सम्मित आ रहा है। चूंकि यह ग्राफ जो है y एक्सिस के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक है, दैट्स वाई दिस इज इवन फंक्शन, दिस इज इवन फंक्शन, सम फलन है। यह सम फलन है। मोड एक्स होता है सम फलन होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, हम दूसरा ग्राफ लेते हैं। इवन और समझ में आ गया आपको डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं ये पता चल गया, फंक्शन है या नहीं है ये पता चल गया, एककी या बहु एककी है ये पता चल गया आपको। ये सारी चीजें हम ग्राफ को देख के पता कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ग्राफ लेते हैं और आगे की चीजें समझने की कोशिश करते हैं। y इज इक्वल टू सिग्नम x, सिग्नम x क्या होता है? इसका मीनिंग होता है मॉड x अपॉन x, मॉड x अपॉन x। और x का नेचर हमें पता है, मॉड x का जो नेचर होता है वो क्या होता है, इसकी वैल्यू x होगी कब, व्हेन x ग्रेटर देन 0 हो। इसकी वैल्यू -x होगी कब, व्हेन x लेस देन 0 हो। इसकी वैल्यू 0 आएगी कब, जब x इक्वल टू 0 हो। ठीक है, x ग्रेटर देन 0 तो पॉजिटिव x आएगा, x लेस देन 0 तो नेगेटिव x आएगा, x इज इक्वल टू 0 तो 0 आएगा। बात कर रहे हैं मॉड x अपॉन x की, तो मॉड x अपॉन x क्या बनेगा देखिए आप, सिग्नम x क्या होगा, y इज इक्वल टू सिग्नम x क्या बनेगा, ये प्लस x अपॉन x हो जाएगा, ये कब, जब x ग्रेटर देन 0 है। माइनस x अपॉन x हो जाएगा ये कब, जब x लेस देन 0 है। और 0 हो जाएगा ये कब, x इज इक्वल टू 0 है। केवल हम मॉड x का नेचर देख रहे हैं, मॉड x पॉजिटिव x होगा, पॉजिटिव x के लिए, मॉड x माइनस x होगा x लेस देन 0 के लिए, माइनस x का, और मॉड x 0 हो जाएगा x इज इक्वल टू 0 के लिए, 0 अपॉन x 0। ठीक है, तो सिग्नम x जो होगा क्या होगा, y इज इक्वल टू सिग्नम x, फाइनली जो आएगा वो आएगा 1, क्या आएगा -1, x अपॉन x 1, माइनस x अपॉन x -1, ये 0, x ग्रेटर देन 0 के लिए, x लेस देन 0 के लिए, x इज इक्वल टू 0 के लिए, ये 3 केस बनेंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया कि सिग्नम x की जो वैल्यू होती है या तो 1 होती है या -1 होती है या 0 होती है, इनके अलावा कुछ नहीं होती। ठीक है, तो इन तीनों वैल्यूज को लेते हुए आपको ग्राफ बनाना है और आपको देखना है कि यह फलन का ग्राफ है या नहीं है। आपको देखना है कि यह
एककी फलन का ग्राफ है या नहीं है। आपको देखना है कि इस फलन का प्रांत क्या है, आपको देखना है इस फलन का परिसर क्या है, आपको देखना है कि ये सम है या विषम फलन है। देखिए, एक तो एक, ये 0 और ये -1, यानी पॉजिटिव x जब पॉजिटिव है, जब x की वैल्यू पॉजिटिव धनात्मक लेंगे तो ग्राफ 1 के सामने से निकलेगा इस टाइप से, ग्राफ 1 के सामने से निकलेगा इस टाइप से, इस टाइप से, ये वाला। और -1 है तो ग्राफ होगा -1 के सामने से इस टाइप से। और 0 पर क्या है, 0 पर 0, 0 पर आपका क्या है, 0 है। ठीक है, ये जो ग्राफ आया, ये वाला या फिर ये वाला या फिर ये वाला 0, ये जो है आपका सिग्नम एक्स का ग्राफ आया। ठीक है, इस ग्राफ को देखो, इस ग्राफ को देखो और आपको एक बताइए, आप मेरे को बताइए कि यह ग्राफ फलन का ग्राफ है या नहीं है। क्या करते हैं फलन का ग्राफ देखने के लिए, क्या करते हैं हम? यस, गुड, वेरी गुड। वाई अक्ष की समांतर रेखा खींचते हैं और वाई अक्ष के समांतर, वाई अक्ष ये रहा, इसके समांतर रेखा कहीं भी खींच दो, इधर इधर इधर, कहीं पर भी, यहां पर कहीं पर भी, वाई अक्ष के समांतर खींची गई रेखा, वाई अक्ष के समांतर खींची गई रेखा यदि ग्राफ को केवल एक बिंदु पर काटे, देखिए वाई अक्ष के समांतर रेखा खींची आप लोगों ने, ये कितने बिंदु पर काट रही है ग्राफ को? केवल एक बिंदु पर, केवल एक बिंदु पर। अतः यह फलन है, यह ग्राफ जो है वो किसका है? फलन है, यह फलन है, दिस इज फंक्शन। पहला केस फलन है या नहीं है, ग्राफ को देखकर आपने बता दिया, आपने जज कर लिया, आपने निर्णय दे दिया कि यह ग्राफ जो है वो फलन का ग्राफ है। अब आपको क्या चेक करना है? ग्राफ को देख करके ही कि ये एककी है या नहीं है। एककी देखने के लिए हम क्या करते हैं? किसी भी बिंदु के सामने, किसी बिंदु से होती हुई एक्स अक्ष के समांतर रेखा खींचते हैं, किसी बिंदु से होती हुई एक्स अक्ष के समांतर रेखा खींचते हैं। देखिए यहां पर आपने एक्स अक्ष के समांतर रेखा खींची, ये वाली, ये एक्स अक्ष के समांतर रेखा खींची आपने, देखिए ये तो हर बिंदु के ऊपर से होती हुई जा रही है, प्रत्येक बिंदु से के ऊपर से जा रही है। इसका मतलब ये बहुत सारे बिंदुओं को काट रही है। मैंने क्या कहा था? एककी होने के लिए, 1 1 होने के लिए एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन should cut only one point, then that will be 1 1 फंक्शन। यहाँ तो बहुत सारे पॉइंट्स को काट रही है, that's why this function is not 1 1। ये क्या है? many one फंक्शन है, ये है बहुएककी फलन, ये बहुएककी फलन है, many one फंक्शन है, this is many one फंक्शन। मैनी वन फंक्शन है। तीसरा हम क्या पता कर सकते हैं? तीसरा हम क्या पता कर सकते हैं? आप चेक कर सकते हैं 1 1 है या नहीं है, आप चेक कर सकते हैं मैनी वन है या नहीं है, फंक्शन है या नहीं है। अब आपको जो चेक करना है वो चेक करना है व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। इस फलन का प्रांत क्या होगा? प्रांत देखने के लिए तो आई टेस्ट करना होता है। वैसे सभी में आई टेस्ट हो रहा है, यहाँ पर तो ग्राफ को देख ही तो रहे हैं मन, और ग्राफ को देख के ही तो बता रहे हैं कि क्या होना है। इवन है नहीं है, ऑड है नहीं है, फलन है नहीं है, एककी है नहीं है। ठीक है, प्रांत क्या है और परिसर क्या है, सब कुछ हम ग्राफ को देख के तो बता रहे हैं। तो यानी देखिए, आप सोचिए, ग्राफ तो अपने आप में पूरा प्रतिबिंब है, सब कुछ बयां कर देता है। जैसे हम एक फेस देख करके कुछ धारणा बना लेते हैं, वैसे ही यहाँ पर तो धारणा नहीं, निश्चितता है, सब कुछ सर्टेनिटी है। हम ग्राफ को देख के उसकी हर एक चीज के बारे में पता कर सकते हैं कि ग्राफ जो है फलन है या नहीं है, एककी है या नहीं है, सम है या नहीं है, विषम है या नहीं है, ये फलन है जो है इसका प्रांत क्या है, इसका परिसर क्या है, सम है या विषम है, आवर्तिक है या नहीं है, ये बहुत सारी चीजें हम पता कर सकते हैं। खैर बताइए कि ये फलन जो है वो इसका प्रांत क्या है? प्रांत क्या है?
प्रांत देखने के लिए हम एक्स अक्ष को देखते हैं और एक्स अक्ष के जिन जिन बिंदुओं के सामने आपको ग्राफ दिखाई दे, एक्स अक्ष के जिन जिन बिंदुओं के सामने ग्राफ दिखाई दे, वो सारे के सारे बिंदु जो होते हैं वो प्रांत होते हैं। ये ब्लैक लाइन एक्स अक्ष वाली लाइन है, इसको देखिए और बताइए मुझे इसके किस बिंदु के सामने आपको ग्राफ दिखाई नहीं दे रहा। एक्स अक्ष के प्रत्येक बिंदु के सामने आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है, हर बिंदु के सामने आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है। जब सभी बिंदु के सामने ग्राफ दिखाई दे रहा है तो यह फलन जो है इसका प्रांत सभी बिंदु होंगे, यानी ऑल रियल नंबर्स होंगे। तो प्रांत क्या होगा? ऑल रियल नंबर्स। देख के बता दिया आपने, प्रांत रियल नंबर्स है। परिसर क्या है? परिसर 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 के लिए क्या करते हैं आप? वाई एक्स को देखते हैं। क्या करते हैं परिसर के लिए? वाई एक्स को देखते हैं और ये देखते हैं कि वाई एक्स के किस किस बिंदु के सामने ग्राफ है। वाई एक्स के किस किस बिंदु के सामने ग्राफ है। जिन जिन बिंदुओं के सामने ग्राफ हो वो सारे बिंदु जो होंगे वो क्या होंगे? परिसर होंगे। तो यहां पर देखिए वाई एक्स के किस बिंदु के सामने ग्राफ है। तो वाई अक्ष में आपके जो जीरो है, जीरो पर ग्राफ है। एक के सामने, एक के प्रत्येक बिंदु के सामने ग्राफ है और माइनस एक के प्रत्येक बिंदु के सामने ग्राफ, यानी ग्राफ जो है केवल माइनस एक, जीरो और एक के सामने है, इसलिए परिसर माइनस एक होगा, जीरो होगा और एक होगा। केवल रेंज जो होगी वो माइनस वन, जीरो और वन होगी। रेंज माइनस वन, जीरो और वन होगी। बस पता चल गया सिग्नम फंक्शन की रेंज क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए समय है या विषम है, इवन है या ऑड है। वाई अक्ष को देखिए, वाई अक्ष है, यदि वाई अक्ष के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक हो, वाई अक्ष के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक हो तो हाँ, ये जो ग्राफ है एक तो इधर है एक इधर है। ये देखिए इसको, ये वाई एक्सिस की रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक है क्या? यानी इधर जैसे ग्राफ चल रहा है क्या इधर भी ऐसे ही ग्राफ चल रहा है क्या? साफ दिखाई दे रहा है। इधर तो ग्राफ है, इधर ग्राफ ही नहीं है। यहां पर इधर ग्राफ है तो इधर ग्राफ नहीं है, यानी वाई एक्स के सापेक्ष सममित है, नहीं है, सममित नहीं है। या इस टाइप से एक तरह से जैसे आपकी नोज है, ये जैसे ये नोज आपका वाई अक्ष है तो एक आई जैसे इस जगह हो, दूसरी आई आपकी उठा करके यहां रख दी जाए। एक आई आपकी यहां पर हो, दूसरी आई उठा करके यहां रख दी जाए, तो बताओ मुझे कि ये आई और ये आई इस नोच के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक होगी क्या? नहीं होगी ना। तो वही हो रहा है यहाँ पर मान लो एक तरह से एक आई ये है, दूसरी आई ये है, ये दोनों ये वाई एक्सिस जो आपकी नोच है इसके रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक है क्या? नहीं है ना। तो ये फंक्शन जो है ये सममित नहीं है वाई एक्स के सापेक्ष। दैट्स वाई दिस फंक्शन इज नॉट इवन फंक्शन। और ना ही ये फंक्शन मूल बिंदु के सापेक्ष सममित है, मूल बिंदु के सापेक्ष भी सममित नहीं है। ना तो वाई एक्स के सापेक्ष सममित है और ना ही मूल बिंदु के सापेक्ष सममित है। ऐसे केस में क्या होगा वो फलन? क्या होगा? सम होगा वो फलन? नहीं होगा। पता है कि वाई एक्स के सापेक्ष सममित होगा तो ही होता। वो फलन विषम होगा? नहीं होगा वो भी, क्योंकि मूल बिंदु सापेक्ष सममित नहीं है। तो क्या होगा फिर? ये तो क्या होगा? तो ऐसे केस में फलन जो होगा वो होगा नैनो। क्या होगा? नैनो। नाइदर इवन नॉर ऑड, ना तो सम और ना ही विषम, नैनो होगा इस केस में। फंक्शन इज नैनो, NENO, नाइदर इवन नॉर ऑड, ना सम ना विषम। या तो ग्राफ सम होता है या विषम होता है। जब सम भी नहीं है विषम भी नहीं है तो क्या होता है? नैनो होता है। तो ये ग्राफ क्या होगा? नैनो होगा। ठीक है, चलते हैं आगे, चलते हैं। अब देखिए फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, सतत है या नहीं है, ये कैसे पता करेंगे? सतत क्या होता है? कंटिन्यूटी क्या होती है? आप लोग कंटिन्यूटी एक चैप्टर है पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। कंटिन्यूटी बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको पता नहीं है, यू डोंट नो व्हाट इज
कंटिन्यूटी, जो 12th में पढ़ रहे हैं, जो 12th पास आउट है वो जानते हैं कंटिन्यूटी क्या है, लेकिन जो 12th की एग्जाम देंगे इस साल, उन्होंने हो सकता है कंटिन्यूटी अभी तक नहीं पढ़ा होगा, फंक्शन पढ़ रहे हैं तो कंटिन्यूटी कहाँ से पढ़ा होगा। तो कंटिन्यूटी जिन्होंने नहीं पढ़ा, बता दूं मैं कि कंटिन्यूटी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अभी कंटिन्यूटी नहीं पढ़ा, लेकिन ग्राफ को देख करके आप बता सकते हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, बिना पढ़े। जो चैप्टर हमने पढ़ा नहीं है, जिसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, उसके बारे में आप पता कर सकते हैं कि ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है या नहीं है। कैसे ग्राफ को देखिए और ये देखिए, ये पता करिए कि ग्राफ किन किन बिंदुओं पर टूट रहा है। ग्राफ जिन जिन बिंदुओं पर टूट जाए ना, जिन जिन पॉइंट्स पर ब्रेक हो जाए, वो सभी पॉइंट्स होते हैं उन पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है। उन सभी पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस नहीं होता है। कंटिन्यूअस का मतलब लगातार चले। तो जहां पर ब्रेक आ गया वहां लगातार कहां चलेगा, कैसे चलेगा लगातार, तो टूट गया ना ग्राफ। तो जिस बिंदु पर ग्राफ टूट जाए उस पर वो होता है डिसकंटिन्यूअस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये देखिए इस ग्राफ को और मुझे बताइए कि इस होल ग्राफ में, कंप्लीट ग्राफ में ऐसा कौन सा पॉइंट दिखाई दे रहा है जहां पर आपको ग्राफ टूटा हुआ नजर आ रहा है, बताइए मुझे। वही सेम आई टेस्ट, आंखों का टेस्ट हो रहा है, भी ग्राफ को देखना और बताना है। कोई आईक्यू नहीं लगाना आपको, कोई माइंड यूज नहीं करना आपको, कोई थॉट नहीं देना आपको, सिर्फ आपको देखना है और बताना है कि ग्राफ कहां टूट रहा है, किस बिंदु पर टूट रहा है। बताइए मुझे कि ये ग्राफ किस बिंदु पर टूट रहा है। 0 पर, एकदम सही है, बिल्कुल सही बोला, 0 पर। ये यहां पर है पॉजिटिव वाले में, नेगेटिव वाले में -1 है, 0 पर 0 है, 0 पर टूट रहा है। दैट्स वाई दिस फंक्शन, छठा केस है, दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। यह फंक्शन x इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, तो आपने क्या क्या पता कर लिया, फंक्शन है या नहीं है, एककी है या नहीं है, सम है या विषम है, प्रांत क्या है, परिसर क्या है, और एक नई चीज ऐड हो गई क्या, कि सतत है या नहीं है। ऐसे हम एक एक यूज है वो हम ऐड करते जाएंगे हर ग्राफ के अंदर, और आप सीखते जाइए कि क्या क्या ग्राफ से हम निकाल सकते हैं। आगे वाला जो ग्राफ ले रहे हैं वो ले रहे हैं हम अधिकतम पूर्णांक फंक्शन का। अधिकतम पूर्णांक फंक्शन नाम सुना है आप लोगों ने, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। हिंदी में बोलते हैं अधिकतम पूर्णांक फलन। खैर जो भी है, इसको निर्देशित, प्रदर्शित, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, निरूपित कैसे करते हैं, इसको y इज इक्वल टू इस चिन्ह से रिप्रेजेंट करते हैं हम अधिकतम पूर्णांक फलन को। ये जो चिन्ह होता है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर x लिख दीजिए, ये अधिकतम पूर्णांक फलन को निरूपित करता है। क्या मीनिंग होता है इसका, क्या मतलब होता है इसका, देखिए बता दूं मैं आपको। जितनी भी इंटीजर वैल्यू है, जितने भी पूर्णांक मान है, पूर्णांक मान पर x के जो मान रखोगे ना आप, x y, आपने 0 रखा तो उसका अधिकतम पूर्णांक 0 ही आएगा, 1 का 1 ही आएगा, 2 का 2 ही आएगा, 3 का 3 आएगा, 4 का 4 आएगा, -1 का -1 आएगा, -2 का -2 आएगा। पूर्णांक फलन जो है उनका अधिकतम पूर्णांक मान जो होगा वो वही होगा, 0 का 0, 1 का 1, 2 का 2, -1 का -1, -2 का -2, -3 का -3, -4 का -4। तो फिर जो मान पूर्णांक नहीं है उनका मान क्या आएगा, जो
संख्या पूर्णांक नहीं है, 2.1 है, 2.3 है, 3.5 है, 7.9 है, जो दो पूर्णांकों के मध्य है, उनका उनका अधिकतम पूर्णांक का मान क्या होगा? तो सुनिए ध्यान से, मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए आप। यदि कोई संख्या पूर्णांक नहीं है तो उसके अधिकतम पूर्णांक का मान ज्ञात करने के लिए हम ये देखते हैं कि वह संख्या कौन कौन से दो पूर्णांकों के मध्य स्थित है, कौन कौन से दो पूर्णांकों के मध्य स्थित है। जैसे मान लो 2.3 है, 2.3 बताइए मुझे कौन कौन से दो पूर्णांकों के मध्य स्थित है? 2 और 3, सिंपल सी बात है ना। 3.9 है, 3 और 4 के बीच स्थित होता है। 10.08 है तो 10 और 11 के बीच में स्थित है। -4.3 है तो वह -4 और -5 के बीच में लाई करता है। -4 और -5 के बीच में लाई करता है। तो आपको यह देखना है कि जो संख्या पूर्णांक नहीं है तो किन किन दो पूर्णांकों के मध्य स्थित है, और उसके अधिकतम पूर्णांक का मान जो छोटा पूर्णांक होता है, जो छोटा पूर्णांक होता है वह उसके अधिकतम पूर्णांक का मान होगा। जैसे जैसे आपसे कहा जाए 2.3 की बात करें, 2.3 जो है आपका 2 और 3 के मध्य स्थित है, 2 और 3 के मध्य। छोटा पूर्णांक क्या है इसका? 2। तो इसके अधिकतम पूर्णांक का मान क्या होगा? 2 होगा। ठीक है। 3.7 3 और 4 के मध्य स्थित है। छोटा पूर्णांक क्या है? 3 है। आंसर क्या होगा? 3 होगा। 7.99 कौन कौन से दो पूर्णांक के मध्य स्थित है? 7 और 8 के मध्य। छोटा पूर्णांक क्या होगा? 7 होगा। आंसर क्या होगा? 7 होगा। 9.01 कौन कौन से दो पूर्णांकों के मध्य स्थित है? 9 और 10। 9 और 10 में छोटा पूर्णांक क्या है? 9। तो इसका आंसर क्या होगा अधिकतम पूर्णांक का? 9। अब बताइए मुझे, -7.3 -7.3 कौन कौन से दो पूर्णांकों के मध्य स्थित है? बताइए। यस, -7 एंड -8। वेरी गुड, शाबाश बेटा। -8 और -7 में विच इंटीजर इज स्मॉल इंटीजर? कौन सा छोटा पूर्णांक है? बताइए कौन सा छोटा पूर्णांक? -8, ऑब्वियसली -8। तो -8 होगा इसका आंसर। -8 इसका आंसर। -5.7 है तो -5 और 6 इसका आंसर होगा -6। तो आपके समझ में आ गया होगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मीनिंग क्या है। इंटीजर तो एज इट इज आ जाएगा। 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, 3 का 3, 4 का 4, -1 का -1, -2 का -2, -3 का -3, 0 का 0। लेकिन दो पूर्णांकों के मध्य स्थित है, तो देखते हैं कि कौन कौन से दो पूर्णांकों के मध्य स्थित है। उसमें से जो छोटा पूर्णांक होगा वो होगा आंसर। क्लियर? ठीक है। ग्राफ कैसे बनेगा? ग्राफ कैसे बनेगा? इसका ग्राफ कैसे बनेगा? देखिए आप, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, देखिए आप 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में, 1 और 2 के बीच में, 2 और 3 के बीच में, 3 और 4 के बीच में, -1 और 0 के बीच में, -2 और -1 के बीच में, -3 और -2 के बीच में, -4 और -3 के बीच में। बताइए मुझे 0 और 1 के बीच में 0 का GF क्या होता है? 0 होता है।
0.1 का क्या होता है? 0 होता है। 0.2 का 0, 0.3 का 0, 0.5 का 0, 0.7 का GIF 0। 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच की प्रत्येक संख्या का GIF 0 होता है ना, तो ये सब 0 होना है ना, तो ये 0 0 0। 0.99999 का क्या होगा? ये भी 1 से छोटा है, क्या होगा? 0। और जैसे ही 1 पर पहुंचे, 1 का GIF क्या होगा? 1। ये 1 पर आ जाएगा, ये यहाँ पे खाली हो जाएगा, ये 1 पर आ गया। ऐसे ही 1.1 का 1, 1.2 का 1, 1.3 का 1, 1.4 का 1, 1.8 का 1, 1.9 का 1, 1.99 का 1, और 2 पर आते ही क्या हो जाएगा? 2, 2 के सामने, फिर 3 के सामने, फिर 4 के सामने, ये इस टाइप से, इस टाइप से, इस टाइप से, इस टाइप से। ये जो ग्राफ आ रहा है, ये जो ग्राफ बना, टुकड़े टुकड़े में जो ग्राफ बना है, ये पीस वाइज जो ग्राफ बना है, ये ग्राफ है अधिकतम पूर्णांक फलन का, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। समझ में आ गया होगा आप लोगों के? इसको हम स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं, स्टेप फंक्शन। अब आप लोग सोच रहे होंगे स्टेप फंक्शन क्यों बोल रहे हैं, इसको नाम क्यों दिया है? स्टेप फंक्शन इसका नाम इसीलिए दिया है क्योंकि यहां पर देखिए ये स्टेप बन रही है, सीढ़ियां, सीढ़ियां देखिए आप लोगों ने, ऐसी तो होती है सीढ़ियां, देखिए स्टेप बन रही है, ये सीढ़ियां बन गई, यहां पर ये स्टेप्स बन गई, इसीलिए हम इसको स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं, स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। खैर जो भी है, अब मुझे बताइए कि यह ग्राफ फलन को निरूपित करता है क्या? ग्राफ फलन को निरूपित करता है क्या? सबके अंदर आई टेस्ट होना है आपका, बिल्कुल दिमाग पर जोर नहीं डाला, बिल्कुल हल्के में, सोचना ही नहीं है आपको, तो सिर्फ आंखों से देखना और बताना है आंसर क्या है। यह फलन है क्या? यस। क्यों? क्योंकि वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन एक ही पॉइंट पर कट कर रही है, कहीं पर भी खींच दो आप, यह फलन है। दिस इज फंक्शन, पहला केस, दिस इज आ रहा है ना इंटरेस्ट आप लोगों को? लग रहा है ना? अच्छा, क्यों? क्योंकि आपको ये महसूस हो रहा है, ये फीलिंग आ रही है आपके अंदर कि ग्राफ से कितने फायदे मिल रहे हैं आपको। एक ग्राफ बनाया, ग्राफ बन गया आपसे आपका, तो आप तो बहुत सारी चीजें पता कर सकते हैं आप फंक्शन के बारे में, कंटिन्यूस है या नहीं है, सम है या नहीं है, विषम है या नहीं है, फलन है या नहीं है, तो यह फलन है। अब देखिए एककी है या नहीं है, क्या करेंगे? एक्स अक्ष के समांतर रेखा खींचेंगे, ये खींच दी आपने एक्स अक्ष के समांतर रेखा, दिस लाइन कट द ग्राफ। देखो 2 और 3 के बीच में प्रत्येक बिंदु को काट रही है, बहुत सारे बिंदुओं को काट रही है। जब बहुत सारे बिंदुओं को काटे तो ऐसे केस में वह ग्राफ जो होता है वो एककी नहीं होता, वन वन फंक्शन नहीं होता। सो दिस इज मैनी वन फंक्शन, इट इज नॉट वन वन फंक्शन, इट इज मैनी वन फंक्शन। यह बहुएककी फलन है, बहुएककी फलन है। चलते हैं आगे, चल रहे हैं और पता करते हैं क्या क्या पता कर सकते हैं। बताइए मुझे इस ग्राफ को देख करके कि व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, इसका प्रांत क्या है, डोमेन क्या है? ग्राफ को देख करके बताइए डोमेन क्या है। इजी है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। एक्स अक्ष के प्रत्येक पॉइंट के सामने आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है। आप देखिए हर बिंदु के सामने आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जिसके सामने आपको ग्राफ दिखाई नहीं दे रहा हो, बिकॉज each and every point have in front of them graph is exist. That's why domain of this function is all real number. domain क्या होगा? all real number. domain होगा all real number. रेंज निकाल रहे हैं, रेंज क्या होगी? रेंज क्या होगी?
वाई अक्ष को देखते हैं रेंज निकालने के लिए, और ये देखते हैं कि वाई अक्ष के किस किस बिंदु के सामने ग्राफ है। जिन जिन बिंदुओं के सामने ग्राफ होगा वाई अक्ष के, वो सारे के सारे जो बिंदु होंगे वो होंगे आपके परिसर। देखिए ग्राफ को और बताइए मुझे कि वाई अक्ष के किस किस बिंदु के सामने ग्राफ दिखाई दे रहा है। साफ साफ दिखाई दे रहा है क्या? साफ साफ दिखाई दे रहा है क्या कि 0 के सामने ग्राफ है। 0 और 1 के सामने, ये रेड लाइन मैंने सीढ़ी बनाने के लिए दिखाया आपको, रेड लाइन ग्राफ में नहीं है ही नहीं ग्राफ में। दिस इज नॉट इन ग्राफ, ग्राफ में नहीं है। ये ग्राफ में नहीं है, ठीक है ना। एक मिनट, तो ये रेड लाइन ग्राफ में नहीं है। तो आप देखिए वाई एक्स के 1 के सामने ग्राफ है, 0 के सामने ग्राफ है, 1 के सामने है, 2 के सामने है, 3 के सामने है, -1 के सामने। सही नहीं बनाइए, गलत हो गए। सही करता हूं एक बार इसको मैं सही करता हूं। देखिए आप, ये लाइन बना रहे हैं अपन ऐसे, इस टाइप से। अब भी सही नहीं है, वापस बनाते हैं। अब देखिए ये लाइन आ गई आपकी, ठीक है। ये आपका एक्स अक्ष है। तो 0 और 1 के सामने ग्राफ है, तो 0 के सामने ग्राफ है, फिर 1 के सामने ग्राफ है, -1 के सामने ग्राफ है, -2 के सामने ग्राफ है, -3 के सामने ग्राफ है, प्रत्येक पूर्णांक के सामने ग्राफ है वाई एक्सिस के सामने। इसीलिए रेंज जो होगी, इसीलिए परिसर जो होगा वो क्या होगा? ऑल इंटीजर वैल्यूज, ऑल पूर्णांक संख्याएं, सारी सारी पूर्णांक संख्याएं। इसको कैपिटल आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं और कैपिटल जेड से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गई आपकी रेंज, परिसर, ठीक है स्टूडेंट्स। 1 2 3 4 फिफ्थ, इवन या ऑड फंक्शन। इवन है या नहीं है, ऑड है या नहीं है, बताइए। ये वाई एक्स के सापेक्ष सममित है क्या? नहीं, साफ साफ दिखाई दे रहा है। जैसा ग्राफ इधर है वैसा इधर नहीं है। जब जैसा ग्राफ वाई एक्स के राइट में है वैसा लेफ्ट में नहीं है तो सममित नहीं है। इसका मतलब ये समफलन नहीं है और ना ही मूल बिंदु के सापेक्ष सममित है, इसलिए यह विषम फलन भी नहीं है। यानी क्या है? ये नैनो है। क्या है बेटा? नैनो। ना तो इवन, ना ऑड, ना सम, ना ही विषम है। ना तो सम है और ना ही विषम है, ठीक है। अब देखिए कंटिन्यूटी, कंटिन्यूस है या नहीं है, सतत है या नहीं है। सांतत्यता देखने के लिए हम ये देखते हैं कि ग्राफ टूट रहा है या नहीं टूट रहा। यदि ग्राफ टूट रहा हो, यदि ग्राफ में ब्रेक आ रहा हो, जिन जिन बिंदुओं पर ब्रेक आता है, जिन जिन बिंदुओं पर ग्राफ टूटता है, उस बिंदु पर, उन बिंदुओं पर सतत नहीं होता, तो यह प्रत्येक पूर्णांक पर टूट रहा है। तो पूर्णांक बिंदुओं पर पूर्णांक बिंदुओं पर सतत नहीं है, पूर्णांक बिंदुओं पर सतत नहीं है। और देखिए आप, और इसके अलावा क्या पता कर सकते हैं? इसके अलावा हम पता कर सकते हैं कि फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है, अवकलनीय है या नहीं है। अवकलनीयता, अवकलनीयता, डिफरेंशिएबिलिटी। अवकलनीयता, डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करते हैं? यदि किसी ग्राफ में देखा, देखिए पहली बात तो जो फलन सतत नहीं है ना, जिन बिंदुओं पर सतत नहीं है ना, उन बिंदुओं पर निश्चित रूप से वह फलन अवकलनीय भी नहीं होगा। जिन बिंदुओं पर सतत नहीं है ना, उन बिंदुओं पर अवकलनीय भी नहीं होगा, निश्चित रूप से, निश्चित रूप से।
परंतु कई बार ऐसा भी होता है कि कोई फलन सतत है, सतत होने के बावजूद वह अवकलनीय नहीं होता। तो ऐसे कौन से केस होते हैं जिसमें कोई सतत फलन जो होता है वो अवकलनीय नहीं होता? इसके लिए हम जांच कैसे करेंगे ये बता रहा हूं मैं आपको। जिन जिन बिंदुओं पर कोना बन जाए, नुकीला पॉइंट आ जाए, शार्प पॉइंट आ जाए, जिन जिन बिंदुओं पर कोना बन जाए, नुकीला पॉइंट आ जाए, शार्प पॉइंट आ जाए, जिस पर कोना बन जाए ना, उस बिंदु पर फलन जो होता है ना वो अवकलनीय नहीं होता, अवकलनीय नहीं होता। बाकी तो जहां पर असतत है वहां पर तो अवकलनीय है ही नहीं। लेकिन जहां पर सतत है तो कौन सा बिंदु ऐसा होता है उस पर अवकलनीय भी नहीं होता? तो उसके लिए हम ये देखते हैं कि कहां पर कोना बन रहा है, कहां पर नुकीला पॉइंट आ रहा है, कहां पर शार्प पॉइंट आ रहा है, यानी कहां पर वी शेप आ रही है। वी का मतलब वी पर, इस पॉइंट पर नुकीला पॉइंट आ रहा है। कहां पर डब्लू शेप आ रही है, डब्लू शेप का मतलब यहां पर कोना बन रहा है, यहां पर कोना बन रहा है, यहां पर कोना बन रहा है। जिन बिंदु पर कोना बनेगा उन पर अवकलनीय नहीं होगा। और एम शेप आ जाए, तो जिन बिंदु पर कोना बन रहा है उन पर अवकलनीय नहीं होगा। इस ग्राफ में देखिए आप, यहां पर तो कोने वाली तो कोई बात है ही नहीं, कोने तो बन ही नहीं रहे। यहां पर तो यह है, ये सतत नहीं है, तो सतत नहीं है तो अवकलनीय नहीं है। तो कहां पर सतत नहीं है? पूर्णांक बिंदु पर। तो पूर्णांक बिंदु पर यह फलन जो है अवकलनीय नहीं है। यह फलन पूर्णांक बिंदु पर अवकलनीय नहीं है। यह फलन पूर्णांक बिंदुओं पर अवकलनीय नहीं है, पूर्णांक बिंदुओं पर अवकलनीय नहीं है। इंटीजर पॉइंट्स पे अवकलनीय नहीं है। अच्छा, ऐसा कौन सा ग्राफ है जिसके अंदर फलन सतत है लेकिन सतत होने के बावजूद भी वह अवकलनीय नहीं है? इसके लिए देखो ऊपर चल रहे हैं और ये आ गया, देखो आप मापांक फलन। ये जो मापांक फलन है इसको देखो आप, इस मापांक फलन के अंदर ये हर बिंदु पर सतत है। देखिए आप, कोई ऐसा पॉइंट है जहां पर ग्राफ टूटता हुआ नजर आ रहा है आपको? है कोई ऐसा बिंदु? नहीं है, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ऐसा कोई बिंदु नहीं है। लेकिन यह फलन सतत होते हुए भी ऐसा पॉइंट इसमें एग्जिस्ट है जहां पर यह अवकलनीय नहीं है। तो बताइए इस फलन में कहीं पर कोना, नुकीला पॉइंट, शार्प पॉइंट बनता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? हाँ, कहां पर? x इज इक्वल टू 0 पर, x इज इक्वल टू 0 पर। तो यह x इज इक्वल टू 0 पर एक शार्प पॉइंट बना रहा है, नुकीला पॉइंट बना रहा है, इसीलिए यह फलन x इज इक्वल टू 0 पर अवकलनीय नहीं है। x इज इक्वल टू 0 पर अवकलनीय नहीं। क्लियर? तो आपके समझ में आ गया क्या क्या? सांतता चेक कर सकते हैं आप, अवकलनीयता चेक कर सकते हैं आप, इवन ऑड चेक कर सकते हैं आप, प्रांत निकाल सकते हैं आप, परिसर निकाल सकते हैं आप, फलन है या नहीं है ये पता कर सकते हैं आप, एकक की आच्छादक है नहीं है ये पता कर सकते हैं आप। और अब हम ले रहे हैं दूसरा फलन y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। इसको हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर, मंझले ब्रैकेट के अंदर x लिख करके निरूपित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? भिन्नात्मक फलन हिंदी में। इसको, इसके अलावा हम क्या बोलते हैं? और दशमलवांक फलन। दशमलवांक फलन भी बोलते हैं इसको हम। क्या मीनिंग है इसका? सुन लीजिए आप, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, अधिकतम पूर्णांक फंक्शन।
फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो है इसको हम लिखते हैं x माइनस अधिकतम पूर्णांक x माइनस अधिकतम पूर्णांक x, यानी कोई मान रखेंगे उसमें से उसके अधिकतम पूर्णांक वाले मान को माइनस कर देते हैं, तो जो आता है वो भिन्नात्मक मान आता है। चलिए एक बार हम करके देखते हैं। x की वैल्यू लेते हैं, y की वैल्यू लेते हैं, x और ये y का मतलब फ्रैक्शनल पार्ट x, देखते हैं कि क्या आता है। x आपने 1 लिया तो यहां पर रखा 1 माइनस 1 का अधिकतम पूर्णांक 1 ही होता है, 1 माइनस 1 0, यानी 1 पर आपका क्या आया 0 आया, 1 पर फ्रैक्शनल पार्ट 0 आया। 2 पर देखो 2 माइनस 2 0, 2 पर भी 0 है, 3 पर भी देखोगे तो 0 आएगा, 4 पर भी 0 आएगा, 5 पर भी 0 आएगा, 0 पर भी 0 आएगा, माइनस 1 पर भी 0 आएगा। चेक कर लीजिए, माइनस 1 पर फ्रैक्शनल पार्ट माइनस 1 क्या होगा, माइनस 1 माइनस अधिकतम पूर्णांक माइनस 1, ये माइनस 1 ही आता है, माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1 क्या आया 0 ही आया ना। माइनस 1 पर भी 0, माइनस 2 पर भी 0, माइनस 3 पर भी 0, यानी साफ दिखाई दे रहा है, क्या साफ दिखाई दे रहा है, क्या साफ दिखाई दे रहा है आपको कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो है, भिन्नात्मक मान फलन जो है, उसमें प्रत्येक पूर्णांक पर जो वैल्यू आती है वो 0 आएगी, निश्चित रूप से 0 आएगी, कोई सोच विचार करना ही नहीं है, कोई दिमाग लगाना नहीं है। पूर्णांक इसका मतलब फ्रैक्शनल पार्ट 0, चाहे 100 बोले आपसे कि 100 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा 0, 105 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा 0 होगा, 2005 का क्या होगा 0 होगा, 2020 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा 0 होगा। कुछ दिमाग मत लगाइए, कुछ मत सोचिए, जैसे ही पूर्णांक सुने बोल दीजिए 0 होगा, फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा 0 होगा। क्लियर, ठीक है। अब आपको देखना है कि यदि फ्रैक्शनल पार्ट में इंटीजर वैल्यू नहीं है, कोई दशमलव वाली संख्या है, कोई भिन्न वाली संख्या है, तो उसका मान क्या आएगा, कैसे निकालते हैं, ये मैं आपको सिखा रहा हूं, ठीक है। जैसे आपने लिया 2.3, x इज इक्वल टू 2.3, तो इसका मान क्या होगा y इज इक्वल टू 2.3 माइनस अधिकतम पूर्णांक में 2.3, यानी 2.3 माइनस इसका 2 होता है, 2.3 माइनस 2 इज इक्वल टू 0.3। 3.7 x इज इक्वल टू 3.7 ले रहे हैं, तो 3.7 y इज इक्वल टू 3.7 माइनस 3.7, 3.7 माइनस 3 क्या आएगा 0.7। क्या ले बताइए आप मेरे को, आप बता जाइए, मैं मान लेता जाता हूं। क्या ले 7.9, यस लो 7.9 माइनस अधिकतम पूर्णांक 7.9 इज इक्वल टू 7.9 माइनस 7 इज इक्वल टू 0.9। कुछ भी लीजिए आप, हमें एक चीज साफ दिखाई दे रही है, एक चीज कुछ क्लियर होती नजर आ रही है, क्या कि चाहे आप x का मान कुछ भी ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, जो आपकी इच्छा है वही ले रहे हैं, लेकिन जो y का मान जो निकल के आ रहा है, जो y की जो वैल्यू निकल के आ रही है, वो हमेशा 0 और 1 के मध्य ही आ रही है। देख लीजिए आप, यहां पर सब में 0, यहां पर क्या आ रही है 0.3, 0 और 1 के मध्य, यहां पर क्या आ रही है 0.7, 0 और 1 के मध्य, यहां पर क्या आ रही है 0.9, 0 और 1 के मध्य, ठीक है। तो हर केस में आपकी 0 और 1 के मध्य आ रही है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलते आगे, यदि हम कोई माइनस वाली वैल्यू ले, माइनस 3.8 ये ले, इसका फ्रैक्शनल पार्ट निकालना चाहे तो क्या आएगा माइनस 3.8 माइनस GIF ऑफ माइनस 3.8, माइनस 3.8 का अधिकतम पूर्णांक क्या होता है -4, -4 ही होता है ना, -4 और माइनस +4 माइनस 3.8 क्या आया 0.2, तो आंसर क्या आएगा 0.2,
ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप लोग ये जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है आपको ये पता चला कि इसका मान जो है वो हमेशा हर स्थिति में चाहे आप कुछ भी मान रखें 0 से 1 के मध्य आता है, 0 से 1 के मध्य आता है। तो यहां पर जो इसका परिसर होगा वो तो 0 से 1 के मध्य ही होगा। ये तो आप ग्राफ बनाए या नहीं बनाए तो भी आपको पता चल रहा है। बाकी ग्राफ बना करके हम कैसे पता करेंगे कि वास्तविकता में इसका परिसर 0 और 1 के मध्य होगा, ये हम सीखेंगे कल, मतलब नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास है, आज की क्लास में हमने आपको बताया कि फ्रैक्शनल पार्ट का मीनिंग क्या होता है और इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। इसका ग्राफ हम आज डिस्कस नहीं करेंगे, इसके लिए आपको कल की क्लास, नेक्स्ट क्लास आपको लेनी है और उसके अंदर हम इसका ग्राफ सीखेंगे और हम उस ग्राफ को देख करके पता करेंगे कि ये फलन है या नहीं है, ये एककी है या नहीं है, ये समफलन है या नहीं है, इसका प्रांत क्या है, इसका परिसर क्या है, ये सतत फलन है या नहीं है, कंटिन्यूअस है या नहीं है, ये अवकलनीय है या नहीं है, और एक पॉइंट और ऐड करेंगे क्या कि यह फलन आवृत्तिक है या नहीं है, पीरियोडिक है नहीं है, ये हम बताएंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आप नेक्स्ट क्लास लेना ना भूले, आपको रेगुलर क्लास लेनी है, हर क्लास को लेनी है जिससे आप में रेगुलरिटी बनी रहे, चीज़ें सीखते रहे। ये फंक्शन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप में इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर चैप्टर में, हर टॉपिक में ये सारी जो बेसिक चीज़ें वो काम आती है। फंक्शन तो अपने आप पूरी मैथ्स है बेटा, पूरी मैथ्स है। इसमें लघुगुणक फलन पढ़ेंगे, इसमें त्रिकोणमितीय फलन पढ़ेंगे, इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फलन पढ़ेंगे, इसमें हाइपरबोलिक फंक्शन पढ़ेंगे, इसमें लघुगुणक की है, अधिकतम पूर्णांक, भिन्नात्मक फलन, परिमेय फलन, अपरिमेय फलन, सब कुछ पढ़ेंगे इसके अंदर, हर चीज पढ़नी है। तो इसलिए अपने आप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी एक एक क्लास अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ढंग से पढ़िए जिससे कि आपको मैथ्स के बाकी चैप्टर्स करने में कहीं कोई दिक्कत ना आए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज क्लास हम यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।